हेलो एवरीवन। तो आप लोग बहुत स्वस्थ एंड मस्त होंगे। चलते हैं कल के जो कि प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 1.2 तक जो गए थे, इसके बाद इसमें जो भी आपका वीवीआई सारा प्रश्न था, मैं उन्हें बताने के बाद आपका जो 1.3 और 1.4 इन दोनों का जो वीवीआई प्रश्न है, आपका पूरे अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे ढंग से जो आपको सरल तक करने के लिए हम बताएंगे। देखो, सबसे पहली बात मेरा वही रहता है कि अगर आपको रिज़ल्ट का अगर लगा हुआ है कि हम मेरा रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, तो एक ही मेरा गुंजाइश है, आप लोग से मेहनत करनी होगी। हर रोज़ आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, कल से ज़्यादा अगले दिन का जो टारगेट होगा उससे ज़्यादा रखना होगा। अब आपको ऐसा पढ़ना होगा कि मानो कि कल ही मेरा एग्ज़ाम है। इस तरह पढ़ करके आपका सिलेबस को अच्छे ढंग से आगे की ओर अग्रसर करा सकते हैं, आगे आपका रिज़ल्ट आ सकता है। इस तरह आपको पढ़ना होगा और करना होगा, तभी मेरा रिज़ल्ट एक अच्छा सा दिखेगा। बच्चों, मैं आप लोग को आज प्रश्नावली जो कहिए मेरा कि एक्सरसाइज 1.3 इसमें जो आपका बताया गया है वो आपका बताया है परिमेय, और परिमेय का कुछ परिमेय है और कुछ अपरिमेय है, उन दोनों का युग्मन है, और ये दोनों मिल करके परिमेय अपरिमेय मिल करके बच्चे को जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। मैं इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ, तब आगे आपको सवाल की ओर अग्रसर कराते हैं। देखिए, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, एनसीईआरटी के बुक में दिया है। क्लास 9th में क्या दिया है, आपको यह बताना है कि कौन सी संख्या, कौन सी जो दी गई है भिन्न, क्या परिमेय है, क्या अपरिमेय है, क्या इनका युग्म का जो परिमेय का अपरिमेय का क्या कीजिए, हर परिमेयकरण कीजिए। ये सब आप लोग पढ़े होंगे 9th में। अब इसी चीज़ को हम लोग जो वर्ग दशम में आए हैं, तो इसमें शांत प्रवृत्ति, अशांत प्रवृत्ति और आपका दशमलव प्रसार की जो बात है, इसके बाद वाली में आएंगे। लेकिन हम लोग का यहाँ जो बात आता है परिमेय और अपरिमेय से, तो आप लोग को जब 1.1 बनाए होंगे वर्ग 9th में, उसमें दिया था कि 0 क्या परिमेय है, अगर है तो कैसे, ऐसे बात आया था। अगर इस तरह का सवाल आप लोग बनाए हैं तो परिमेय का डिफिनेशन आप लोग जान गए होंगे कि परिमेय क्या होता है भाई, कि कोई भी परिमेय में आता क्या है, परिमेय में आता है आपका एक अंश होता है और एक हर होता है, और वह अंश और हर का जो कहानी है वह P/Q के रूप में जिसको मान रहे हैं कि P/Q होना चाहिए, अर्थात अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। अगर वह अंश और हर के रूप में है तो हम लोग क्या जानेंगे, वह भिन्न क्या है, मेरा परिमेय होगा। और ध्यान देने योग्य यह भी है कि उसका जो हर होता है, उसका जो हर होना चाहिए वो कदापि भी 0 नहीं होना चाहिए, कदापि भी 0 नहीं होना चाहिए। और ना ही ऐसा कोई पूर्णांक होना चाहिए, ना ही ऐसा कोई अंक होना चाहिए जिस पर रूट लगा हो और वह पूर्ण रूप से वर्गमूल ना हो। ये सारी चीज़ें हम लोग का क्या हो सकता है, जिसका अगर पूर्ण रूट मतलब जिस पर वर्गमूल ना हो, वह मेरा क्या होगा, अपरिमेय के रूप में आएगा। नहीं तो मैं इन सारे रिलेटेड से कुछ कॉन्सेप्ट जो कि ऑब्जेक्टिव आपको एक दक्षता साबित होगी, और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सारा ऑब्जेक्टिव का जो फंडा है वो कंप्लीट होना चाहिए। चलिए, मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। चलते हैं बच्चों, हम लोग इसी सारे ढेर सारी चीज़ों को लेकर के, जैसे कि मैं बात बता दूं कि मान लिया जाए कि अगर आपके पास अपरिमेय और परिमेय हो, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय हो, परिमेय और अपरिमेय का जो एक बीच में जो बिटवीन रिलेशन है, ये देखिए कैसे कैसे अगर मान लिया जाए कि अपरिमेय को हम A मान लें और परिमेय को मैं P मान लूं, ओके। कुछ क्षण के लिए मैंने मान करके उतना सारा डाटा को नहीं लिख करके कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट में बताने का प्रयास करता हूं। तो देखिए क्या है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो इसका पहला है जोड़ के साथ। तो जोड़ के साथ कैसे है सर, अगर मैं कहूं कि P + A
P प्लस A। इसका मतलब क्या है? परिमेय प्लस अपरिमेय। तो वो आपका क्या आएगा? सदैव आपका अपरिमेय आएगा। पहला कॉन्सेप्ट रहा। दूसरा कॉन्सेप्ट मेरा इस प्रकार से है कि यदि मैं अपरिमेय में परिमेय को जोड़ दूं तो ये भी क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ये जोड़ के साथ हुआ। ये किसके साथ हुआ? जोड़ के साथ। अगर मैं गुणा के साथ करूं, अगर मैं इसको घटा के साथ करता हूं, घटा के साथ करता हूं कि यदि मैं परिमेय में अपरिमेय के घटाऊं तो ये अपरिमेय आएगा, और यदि अपरिमेय में परिमेय को घटा दूं तो ये भी क्या आएगा? अब इससे आप कुछ सीखें। क्या सीखें सर? कि परिमेय और अपरिमेय का जो बीच संबंध है, चाहे जोड़ भी रहेगा चाहे घटाव भी रहेगा, चाहे जोड़ भी रहेगा चाहे घटाव भी रहेगा, अपरिमेय पर कभी इफेक्ट क्या पड़ा आपका? देखिए तो सदैव अपरिमेय आया। तो जोड़ वाला में भी अपरिमेय है और घटाव वाला में भी अपरिमेय है। तो आपने क्या देखा कि यदि मैंने परिमेय, और एक दो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं कि अगर परिमेय अपरिमेय आप प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय। अब देखिए परिमेय परिमेय आप प्लस परिमेय बराबर परिमेय। क्या तकलीफ है? ये आपका एक आइडिया है। ये आया कैसे, इनके बारे में आपको जनवरी से बताएंगे। जो बच्चे नए सेशन में पढ़ने वाले हैं वो आपको जनवरी में बताएंगे। सर ये कैसे डिटेल, अभी हम लोग के पास डिटेल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा। और अगर करना चाहते हैं डिटेल तो थोड़ा सा अपना माइंड चलाइएगा तो डिटेल निकल जाएगा। कैसे सर? तो अभी हम कुछ क्षण के लिए बताने के बाद वो चीज़ आप सेट कीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। हाँ सर ये हकीकत समझ में आया। ये आपको आइडिया दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे सब सेट हो रहा है। ये आपको इस छोटे छोटे इतना सारा बात को लिखने से बचना है, तो ऐसे ऐसे करके देखिए आपका सेट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अब आपके पास क्या है कि अपरिमेय में यदि अपरिमेय घटाया जाए तो आपके पास क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। अगर परिमेय में परिमेय घटाया जाए तो वो आपका परिमेय ही आएगा। ठीक है, आपके पास कितने कॉन्सेप्ट हो गया टोटल? 4 और 4 8 आ गया। तो 8 ऑब्जेक्टिव आप तुरंत खत्म कर दिए। अब इसके बाद देखिए क्या कॉन्सेप्ट है वो देखिए। ये जोड़ घटा का हो गया। अब उसके साथ क्या कर रहे हैं? गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो गुना करते हैं, यदि आप परिमेय को परिमेय से गुना करते हैं तो वह सदैव क्या होता है? परिमेय ही होता है। क्या होता है? परिमेय ही होता है। और आप क्या करते हैं? यदि अपरिमेय गुना अपरिमेय करते हैं तो वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अपरिमेय को यदि अपरिमेय के साथ गुना करते हैं तो आपका परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद मेरे पास क्या है कि यदि मैं परिमेय गुना क्या करूं? अपरिमेय करूं, परिमेय गुना अपरिमेय करूं, परिमेय गुना अपरिमेय करूं तो यह सदैव आपका क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय। और अपरिमेय गुना परिमेय करूं तो ये भी मेरा क्या आएगा? क्या तकलीफ है आपको? क्या तकलीफ है? ये चीज़ आपको समझना है। उसके बाद मैं इस कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा कि ये सब कैसे आया है। ठीक है, देखिए ये गुना के साथ, ये जोड़ के साथ, जोड़ के साथ 4, घटाव के साथ 4, गुना के साथ 4। अब हम लोग के पास क्या आएगा? भाग के पास। भाग में देखिए क्या है, भाग में क्या है? यदि मैं परिमेय में परिमेय से भाग दूं तो यह भिन्न हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। यह भिन्न क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। यदि हम अपरिमेय में परिमेय से भाग दूं, अपरिमेय में परिमेय से भाग दूं तो यह मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अपरिमेय आ जाएगी। अगर मैं परिमेय में अपरिमेय से भाग दूं तो यह भी आपका क्या आ जाएगा? अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दूं, अपरिमेय में
ओ परिमेय से भाग दो, तब देखिए यहां आपको याद रखना होगा क्या होगा, दोनों हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। समझ में आया आपको? ये सारा पूरा VVI है, इतना VVI कि आप लोग ऑब्जेक्टिव जब बनाते होंगे तब आपके पास क्वेश्चन आता होगा। कैसे आता होगा वो हम बताते हैं। आपको दे दिया कि परिमेय प्लस अपरिमेय, तो परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है मैं बता देता, तब ना आप जानिएगा क्या उस दोनों के बीच संबंध है। तो देखिए, परिमेय का जब बात आता है तब उसका जो संबंध और परिमेय का जो फंडा है उसको समझिए। परिमेय जब भी होगा वह P अपॉन की क्या होगा, Q में, अर्थात अंश बटे हर के रूप में होगा, अंश बटे हर के रूप में होगा। और हर जो है वो कदापि भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। हर कदापि भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। और अगर किसी भी संख्या पर रूट लगा होगा, किसी भी संख्या पर रूट लगा होगा, रूट नहीं लगा होगा, अगर रूट नहीं लगा है तब वह क्या है, परिमेय है। क्या है वह, परिमेय है। और उसका दशमलव जो होना चाहिए प्रसार, वह क्या होना चाहिए, एक निश्चित तक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निश्चित तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका क्या हो जाए, डॉट 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 आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो होना चाहिए फिक्स होना चाहिए। जैसे आपके पास 2.125 हुआ, अब तो ये फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, अर्थात ये भी आपका क्या हो सकता है, परिमेय हो सकती है। क्या हो सकती है, परिमेय हो सकता है। लेकिन आपका यहाँ जब इस पर रेकरिंग आ जाता है या 5 आते रहता है, तब इनका आपको निकालना पड़ता है दशमलव प्रसार को भिन्न में निकालना पड़ता है। जब रेकरिंग वाला आप लोग को याद होगा, क्लास 9th में पढ़े होंगे कि 0.6 का रेकरिंग पर भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, तो आपको पता चला होगा। इसका जब भिन्न में निकाले होंगे तो आपको पता था नहीं, तब उस तरह से आपको भिन्न में निकाल करके बताना पड़ता है, ये भी परिमेय में है। लेकिन हमने इस चीज़ को सीखना है यहाँ पर, परिमेय और अपरिमेय को। देखिए रूट में अगर हो और रूट के बाद यह पूर्ण वर्ग निकल जाए, पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, पूर्ण वर्गमूल निकलना चाहिए। जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाने के बाद वह सरल हो रहा है तो वह क्या होगा, परिमेय होगी। क्या होगी, परिमेय होगा। जिस पर रूट लगा हो, रूट का पूरा सॉल्यूशन हो जाए और वह पक्का पक्की मान आना चाहिए, पूर्ण आना चाहिए, तब वह आपका क्या होगा, एक परिमेय होगा। और जिस पर रूट लग जाए और उसका पूर्ण हल नहीं हो पा रहा है, तब हम उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय। चलिए आप लोग समझ गए होंगे परिमेय और अपरिमेय। अब एग्जांपल लेकर देखते हैं कुछ। जैसे मेरे पास 2 है, तो ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। अब इसमें समझना है और एक बात कि जितना भी गिनती पूर्ण संख्या जितना भी है वह मेरा क्या है, परिमेय। पूर्ण संख्या जितने भी है वो मेरा क्या है, जितना भी सम संख्या है, जितना वो विषम संख्या है, जितना भाज्य संख्या है, जितना वो भाज्य संख्या है, परिमेय, ये परिमेय है। अब देखिए भाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या, वो तो पूर्ण है ना, अपने आप में पूर्ण है ना। जैसे मैं 3 बोला तो 3 पूर्ण है ना, पॉइंट तो है नहीं ना। अब देखिए पूर्ण संख्या जो है वो जैसे कि 0 से लेते हैं, 0 से आप गिनती कीजिए वो सब है। नहीं, भाज्य संख्या जो भाग लग रहा है वो भाग लगने वाला सब है। विषम संख्या जो 2 से है, जो 3 वाला 3 से जो है, 3 से नहीं मतलब 2 के अलावा जो और किसी से भाग लग रहा है नहीं, अर्थात वो 2 से भाग नहीं लगे वो विषम होगी। नहीं, सम और विषम, ये सारा चीज़ आपका जो आ रहा है वो आप क्या कहेंगे, एक परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन आता क्या है, अपरिमेय को जांच, अपरिमेय कौन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय आता है ना ऑब्जेक्टिव में। तो आप समझिए कितना फंडामेंटल एकदम टंच है हम लोग का। देखिए कैसे, जैसे मेरे पास आ गया 2, तो 2 मेरा क्या है, लेकिन आपके पास √3 दे दे, तो आप देखिए क्या ये परिमेय है और ये क्या है, तो परिमेय आप प्लस अपरिमेय। तो देखिए कहाँ परिमेय आप प्लस अपरिमेय, तो क्या होगा, तो मेरा आंसर आ गया ना, ये क्या होगा, समझ में आया। कभी भी गलती होगा। अब आप लोग को फिर क्या देता है, देखिए 3 + 1/√2। अब देखिए ये क्या है, तो आप समझिए थोड़ा सा। तो एक मेरा क्या है, ये क्या है, 3 परिमेय है, ये क्या है
ये परिमेय है, ये परिमेय है, और ये क्या है, परिमेय है, और ये क्या है। अब थोड़ा सा सोच के देखिए कि परिमेय प्लस परिमेय में ओ परिमेय से भाग दिया जाए, परिमेय में ओ परिमेय से भाग दिया जाए तो क्या आया, ओ परिमेय। तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस इसको क्या लिखेंगे, परिमेय। तो परिमेय प्लस ओ परिमेय, परिमेय प्लस ओ परिमेय तो क्या आया, तो आपका आंसर क्या हो गया, देखा, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव टकाटक, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव एकदम पूरा अच्छे से सरल हो पाएगा। क्या आपका ये आप समझ में आया ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर कभी कह देगा, क्या कह देगा उसको समझिए, जैसे दे देगा कि 7 माइनस 2√5, ये क्या है, परिमेय है या ओ परिमेय। तो आप समझना है, कहेगा हम जान चुके हैं कि यह मेरा जो 7 है वह परिमेय है, और ये 2 जो है मेरा परिमेय है, लेकिन ये जो है मेरा क्या है। अब सोचिए कि ये परिमेय गुना ओ परिमेय, तो परिमेय गुना बोलिए, परिमेय गुना ओ परिमेय, तो क्या कला, तो इतनाटा क्या कहें, ओ परिमेय, और इसको क्या कहें, तो परिमेय। तो परिमेय घटा ओ परिमेय, तो परिमेय घटा परिमेय, कहाँ रे, परिमेय घटा क्या आया, इसका आंसर क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह है सर। अब देखिए डॉटेड वाला कहाँ है, डॉटेड वाला देखिए 2 गो है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ये कैसे आपने डॉट डबल कर दिए सर, तो इसको भी समझ लेते हैं। हम सोचे थे जनवरी में बताएंगे, तुम लोग का जिद रहा, अब ये तो लो बता दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वक्त के साथ बदलना पड़ता है, नहीं बदलते तो वक्त हम लोग को फैसला करने लगता है कि भाई क्या करना है। इसलिए चलिए हम लोग भी देखिए थोड़ा सा कर लेते हैं, इस चीज़ का कन्फर्म होइए। आप देखिए √2 क्या है, क्या है, गुना √2 क्या है, तो ओ परिमेय गुना ओ परिमेय, तो ओ परिमेय गुना ओ परिमेय, तो आपका क्या गया, √2 गुना √2, तो क्या कहेंगे, √4 कहेंगे ना। तो √4 को आपका वर्गमूल कितना हो जाता है, तो ये आपका क्या आ गया, परिमेय आ गया, क्या आ गया। तो देखिए ओ परिमेय गुना ओ परिमेय क्या आ गया, परिमेय आ गया, परिमेय आ गया ना। लेकिन अब ओ परिमेय कैसे होगा सर, तो देखिए दूसरा एग्जांपल है कि √3 गुना √2, तो ये भी ओ परिमेय और ये भी, तो अब आपके पास क्या हो, √6, तो क्या √6 का पूर्ण वर्गमूल निकल आ रहा है, अर्थात ये मेरा क्या आ गया, ओ परिमेय आ गया। क्या समझ में आया आपको। अब ध्यान देना चाहिए कि ऑप्शन में ए आएगा और बी आएगा, तो ए खाली नहीं मारते जाएगा, ए मैंने यहाँ ए ओ परिमेय के लिए लगाया है, और एक ऑप्शन है ए रंगा देना। हाँ ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं, ऑप्शन आता है ABC, बस ए रंगा देना, कहा ए आ रहा है सब में, ऐसा नहीं कर देना, ओ परिमेय आ रहा है ए का मतलब यहाँ रखें। ध्यान देना ये सब कॉन्सेप्ट, बस रंगा का देना, फिर वीडियो में अरे पूरा तो सुनवे नहीं किए थे हम, गलती नहीं कर देना, भूल नहीं जाना रे। देखिए इसका ये बोला, ये ना, ये परिमेय में ये ना, क्या कहा, ओ परिमेय में परिमेय से भाग देना है, परिमेय में ओ परिमेय में, तो देखिए ओ परिमेय है, तो ओ परिमेय क्या है, √2, अब में परिमेय से 3। अब आपको समझना है, क्या समझना है भाई, कि यह है क्या मेरा, इसका तो कभी नहीं कट रहा है, कभी नहीं कटने में, कभी कटने वाला भाग देंगे तो कभी और कटेगा, ये क्यों, अगर कटता तो पूर्ण होता, और ये खुदे नहीं कट रहा है, और जो पूर्ण नहीं कट पाता है उसको हम क्या कह देते हैं, ओ परिमेय कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इसलिए ये क्या है मेरे लिए, ओ परिमेय। ध्यान से सुनिए, एग्जाम में दे देता है पाई का भी वैल्यू दे देता है, पाई का देगा क्या है, तो आप जानते हैं कि पाई ओ परिमेय है, क्या है, और पाई का जब मान दे देगा, जैसे 22/7 दे दे, तो आपका क्या है, P/Q में है, अर्थात P का और Q नोट 0 है, अर्थात ये मेरा क्या होगा, परिमेय होगा। तो ये परिमेय है, लेकिन ये जो है आपका सिर्फ पाई दे देगा, तो हम क्या कह देंगे, समझ में आया। तो एक बार मैं हट जाता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और कॉपी में रख लीजिएगा, क्योंकि अच्छे से आपको दिख सकना चाहिए, तभी ना आपको अच्छे से याद रखने में बनेगा। ठीक है, देखिए सर,
चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बता देना चाहेंगे कि ये सारा चीज़ को अगर अच्छी तरह से जान जाते हैं तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम इसको आगे चलते हैं, आपका 1.3 की ओर अग्रसर होते हैं। बच्चों पूरा अच्छा लगा होगा इस चीज़ को समझने के बाद, अच्छा फील करते होंगे। चलिए बुक दीजिए एक ठुम, छोड़िए ना, इसे हमको याद है। देखिए क्या है, जैसे कि आप लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 1.3 का कुछ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल, लेकिन अब आता है हमको सवाल क्या देगा, कैसे नहीं देगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस सब चीज़ को जानना है। हम 2 सवाल बनाएंगे और दोनों सवाल आपका VVI होगा और आप इसी तरह उसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे कि हमको सवाल देगा कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि √5 एक चलो अच्छे से देते भाई, परिमेय संख्या है, ऐसा ही सवाल आता है। चलिए अगर इस तरह आए तो क्या करना है, आप लोग बचपन में एक बात याद दिलाते हैं आपको, फैन को चलाओ। देखिए बचपन का बात याद दिलाते हैं तो आपको ज़्यादातर मज़ा आएगा। किस बात को लेकर के, जब कभी कोई झूठ बोलता था ना तो एक मज़ा वाला बात ये आता था, उसे झूठ बोलवाने में मज़ा आता था। खूब उसको बोलते थे, हाँ ऐसे, मतलब कुछ ऐसा उसको बोल देते थे, बढ़ा चढ़ा देते थे, वो और झूठ बोल देता था। नहीं, लेकिन तीसरा क्या होता था, तीसरा कोई आदमी उसका झूठ का फ़ायदा उठाता था, झूठ का क्या करता था, फ़ायदा उठा लेता था। और या तो अगर कोई दूसरे के बारे में झगड़ा लगाना होता था तो बढ़ा चढ़ा करके क्या करना पड़ता था, बोल देना पड़ता था और उसको एकदम चढ़ा देते थे और उस दोनों के बीच में क्या लगा देते थे, झगड़ा लगा देते थे। तब हकीकत में क्या पता चलता था, मुखिया सरपंच के द्वारा बैठक होता था और बैठक होने के बाद क्या होता था, तब हकीकत सामने आता था, नहीं भाई ये चोर नहीं है, ये जो बोला है वो हकीकत है, ये गलत बात है कि इन्होंने ये बोला था, ठीक है। तो इसमें भी एक विरोधाभास है और इसी विरोधाभास के कारण ये क्या हो जाता है, हम लोग के सामने सत्यापित होता है, ठीक है। चलिए तो हम इस बातों को लेकर के सबसे पहले मैं इसका विरोध करता हूँ। क्या करता हूँ, विरोध करता हूँ। तो विरोध करने का मतलब कि इन्होंने जो कहा है उससे हम लोग उल्टा कर लेना है। अगर इन्होंने अपरिमेय कहा है तो हमको क्या मान कर चलना है, परिमेय। तो चलते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ हमको क्या लिखना होगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए यहां तक आ गया। जहां क्या है भाई, कुछ ऐसा लेना होगा कि P तथा Q क्या है, सह संख्या है। क्या है, P तथा Q सह संख्या है, संख्या है जहां तथा Q इक्वल टू क्या नहीं है मेरे पास, 0 नहीं है। अब समझिए इस बात को हमने क्या लिखा, हमको बताया या हम खुद मान रहे हैं कि भाई मेरे पास जो आप सवाल दिए हैं वह आपका दिया हुआ सवाल क्या है, मैंने माना है कि परिमेय है। अगर वह परिमेय है तो उस परिमेय की तरह कार्य करेगी, परिमेय अगर मान लेंगे तो परिमेय की तरह कार्य करेगी। लेकिन यहाँ जब हम लोग नीचे तक आ जाते हैं तो वहाँ दूसरे चीज़ हो जाता है। दूसरे क्या चीज़ होता है वो देखना है। यहाँ पर मैंने देखा कि P तथा Q क्या लिया, कोई मेरा क्या है, कोई भी भिन्न का अंश और क्या है, हर है। कोई भी भिन्न का अंश और हर है, और हर जो है हमारे लिए वहाँ Q जो है वो कदापि भी मेरे लिए क्या नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तब हम यहाँ लिखें तब क्या है भाई, तो
मेरे पास भिन्न क्या हुआ सर, P बटे Q बराबर √5। ऐसा आएगा कि नहीं, क्योंकि आपने क्या इसको भिन्न लिए है, तो भिन्न के बराबर में क्या होगा, भिन्न, और जो भिन्न होगा वही तो मेरा परिमेय होगा ना। लेकिन यहाँ उल्टा हो जा रहा है, मैंने इसको माना है, अब मैंने इसको दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ, क्योंकि ये पूर्ण बनाने के लिए, नहीं पूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि इस पर रूट लगा हुआ है। देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे दोनों तरफ वर्ग करते हैं तब आपके पास देखिए क्या हुआ, P बटे Q का वर्ग बराबर √5 का, कोई दिक्कत। अब आपके पास क्या आता है, P² बटे Q² बराबर 5 आएगा, सिर्फ आएगा ना, आएगा, क्या दिख रहा है ना रे, और दिखेगा नीचे तक कि इधर आना होगा, चलो हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखिए क्या हुआ, P² बराबर 5Q² लिख सकते हैं। अरे इसको ऐसे ऐसे कर देगा तो आएगा ना। जब यहां तक आ जाते हैं तो आपके पास देखिए क्या है, आपके पास आ जाता है कि P² बराबर 5 × Q लिख सकते हैं। अब आप इसको और कुछ लिख सकते हैं, P² बटे Q बराबर 5Q लिख सकते हैं। मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या। अब आप कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहां P² बटे Q जो है यह मेरा भिन्न है, P² बटे Q जो है मेरा क्या है, भिन्न है। लेकिन 5Q जो है मेरा एक पूर्णांक आ रहा है, मतलब कोई संख्या आ रहा है। क्या आपका पूर्णांक बराबर क्या भिन्न है, नहीं है, ये कभी इसके भिन्न में है, ये नहीं है। अर्थात ये मेरा माना हुआ जो कथन है वो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, असत्य है, जिनके कारण आपका ये क्या है, जब असत्य है, ये भिन्न नहीं है, तो ये भिन्न मेरा जब परिमेय नहीं है तो वो क्या हो सकता है, वो परिमेय हो सकती है। अर्थात हम यहाँ चीज को लिख सकते हैं कि P² को ऐसे लिखिएगा, P, Q तथा 5Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है, जहां P² बटे Q एक क्या है, भिन्न है, भिन्न है, और तथा 5Q क्या है, एक 5Q क्या है, एक पूर्णांक है, जहां P² बटे Q, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं, भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होगी, भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं है। अर्थात माना हुआ कथन क्या है, गलत है, अर्थात वो सत्य है, इसलिए √5 एक क्या है, ठीक है। कितना आसान था बात, एकदम छोटा सा बात, कहीं आपको डिटेल कोई दिक्कत नहीं। अब आपका इस तरह से सवाल जब हो जाएगा, जब आपको इतना सुंदर से सवाल को बना लेते हैं, आपको मात्र 2 नंबर का सवाल आता है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है कि मैंने इस प्रकार से इसको बनाया, मैं समझ गया कि जब भी इस तरह आएगा तो अपरिमेय को परिमेय बना लेना है, और उसके बाद नीचे में भिन्न बना करके, भिन्न के बराबर पूर्णांक नहीं था, और भिन्न के बराबर जब पूर्णांक नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये नहीं है, अर्थात माना हुआ मेरा कथन क्या है, गलत है, और जो कथन दिया गया वो सत्य है, अर्थात √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या आपको इसमें दिक्कत है, क्या आपको कहीं लगता है कि हम नहीं समझे। अगर इस तरह का सवाल दे दे और इस तरह आपको अच्छे से बनाना होगा, ध्यान देना है। इसी तरह और सवाल देता है, जैसे यहाँ √2 दे देगा तो क्या नहीं बना पाइएगा, √3 दे देगा तो क्या नहीं बना पाइएगा, आराम से आपको बना करके इस तरह बताना है, कोई दिक्कत। चलते हैं, आपको इसके आगे ले चलते हैं। इसके पास ये 1.3 का आपका 1 नंबर जो सवाल होगा, इस तरह का बेस है, आप इस बेसिस पे बनाइएगा। और एक सवाल आता है इसी तरह से क्या आता है सर, एक तो हम बता देते हैं,
जो कि भिन्न वाला आता है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भिन्न वाला को कैसे सरल करेंगे। नहीं, भिन्न वाला को हम कैसे सरल करेंगे, जैसे इसी जगह लिख देगा कि 3 माइनस रूट 5, नहीं इस तरह कर देता है कि नहीं, क्या लिख देता है कि सिद्ध करें कि 3 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको बताना है। इसमें वर्ग करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है और आसान से सरल हो जाएगा। कैसे सर? आप तो वही बात लिखिएगा, माना कि ये जो दिया गया है वो मेरा क्या है, परिमेय है। दिया गया संख्या, दिया गया जो है ये संख्या वो क्या है संख्या जो है मेरा परिमेय हो जाएगा, जहाँ p तथा q क्या है, सहअवाच्य संख्या। सहअवाच्य संख्या का मतलब होता है कि स्वयं इन दोनों के बीच उसका जो गुणांक है वो सदैव क्या है, 1 है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणांक कितना का है, 1 का है, इसलिए उसको सहअवाच्य संख्या क्या लिखा गया है, दोनों का p तथा q जो है वो दोनों का सहअवाच्य संख्या है। चलिए, लेने के बाद मैंने इसको क्या किया, भिन्न के रूप में लाया, p बटे q के रूप में लाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, p बटे q के रूप में लाएंगे क्या, 3 माइनस रूट 5 को लाइएगा कि नहीं लाइएगा। अब आप देखिए कि ये मेरा क्या है, भिन्न है, क्या है, भिन्न है, और ये भिन्न मेरा परिमेय है, क्या है ये, परिमेय। तो परिमेय को मैंने परिमेय की तरफ ला दूंगा, तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए तो p बटे q आप प्लस माइनस आएगा ना। अब बराबर में इधर क्या रहा, अगर यहाँ प्लस कर दे तो, अगर माइनस भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर देना, इधर से उधर, उधर से इधर कर देना। इसमें इसलिए मैंने प्लस कर दिया कि आसान से समझ सकोगे, नहीं तो दिक्कत होता है क्या, अब माइनस आ गया सर, अब कैसे सर, दिक्कत होगा। इसमें माइनस प्लस में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर ये माइनस ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस भी रहेगा तो देखिए, जैसे अगर माइनस ही रहेगा तो आपको इसको सीधा कर देना है। देखिए कैसे, 3 माइनस 5 था ना। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको, अगर मैं इसको इधर लिख दूँ तो क्या होगा, 3 माइनस रूट 5, अब बराबर क्या होगा, p बटे q होगा ना। अब आप थोड़ा सा समझ के देखिए, इसी को उधर कर दिए और इसको इधर कर दिए तो क्या होता है, 3 माइनस p अपॉन q होता है, अब बराबर में रूट, ऐसा आता है कि नहीं आता है। मतलब मैंने इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था उधर, कोई दिक्कत। अब आपने क्या देखा, अब आपके पास क्या आया कि यह आपने देखिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे सर, क्योंकि परिमेय में मैं परिमेय घटाया हूँ, परिमेय में मैंने परिमेय घटाया हूं, तो आपको पहले वाला रूल याद आ गया होगा कि परिमेय में यदि परिमेय को घटाऊंगा तो सदैव क्या आएगी, परिमेय आएगा। लेकिन परिमेय के बराबर में ये क्या है, अर्थात मेरा माना हुआ कथन क्या चल रहा है, गलत हो गया ना रे, क्योंकि ये मेरा क्या है, परिमेय है, लेकिन ये क्या है मेरा, तो अपरिमेय के बराबर, परिमेय के बराबर में कदापि भी अपरिमेय नहीं हो सकती है। अर्थात मेरा माना हुआ कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, अर्थात यह क्या है, अपरिमेय संख्या। समझ में आया? ये भी आप इस तरह से बना लीजिएगा। क्या आपका 1.3 खत्म नहीं हुआ, आराम से बना लीजिएगा सब सवाल। अब आपको दे देगा बटे वाला 1/√2, 1/√2, 1/√7, 1 कुछ दे देगा। इसको कैसे बनाना है, तो ये वाला सिंगल वाला है ना, तो सिंगल वाला में आप p बटे q को आप दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा, वर्ग करके सरल कर दीजिएगा। जैसे आप बनाए थे √5 वाला का, दोनों तरफ आराम से कर दीजिएगा और सरल करके लिख दीजिएगा। नहीं, इस दौरान में हो क्या जाता है, बहुत लॉन्ग चला जाएगा और आपको 2 नंबर के लिए आपको 2 से 3 पन्ना, 2 पन्ना, 1.5 पन्ना, इतना मैंने नहीं, आप इतना लिखिए ना सर, कहीं गलत नहीं दिखेगा आपको। ये आपका सीधा सीधी दिख रहा है कि नहीं कि ये परिमेय है, और ये मेरा क्या चल रहा है, वो परिमेय जस्ट सिद्ध किए थे। तो आप ये इसको बता सकते हैं कि अर्थात मेरा कथनानुसार ये क्या है, मेरा माना हुआ कथन गलत है। समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन आपका जो आएगा वो 2 नंबर का आएगा। इस चैप्टर में जो आपका VVI है, बुक 2, इस चैप्टर का जो VVI है वो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न पहला ही है, जिसमें आपका ये देगा √2 भी दे देता है, √5 भी दे देता है और √3 भी दे देता है। ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है, ध्यान दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहेगा सिद्ध करने के लिए, और इस तरह का क्वेश्चन बार बार आते रहता है। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे स्कूल का क्यों ना हो, उसमें एक प्रश्न आपका इसमें संलग्न रहता ही रहता है, और निश्चित है कि 2 नंबर आपको इससे देगा। बशर्ते आपको बहुत अच्छे ढंग से लिखना होगा, कहीं गिजिर मिजिर नहीं करना है, साफ शब्द में लिखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों आगे की ओर। 1.3
3 के समाप्त होने के बाद हम लोग आगे की ओर अग्रसर जो हो रहे हैं वह हो रहे हैं 1.4 की ओर, 1.4 की ओर। देखिए इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगा, कहीं भी नहीं। जैसे 1.3 में कहीं भी आपको समझ में ऐसा नहीं हुआ जो कि आपको समझ में ऐसा लगता होगा कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे ढंग से आपने सीखे। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.4 की ओर। अब इसमें देखिए क्या है, मेन बात जो है इसमें भी है वही शांत और अशांत। शांत और अशांत में क्या होता है सर? शांत में होता क्या है कि वह एक निश्चित स्थान पर जाकर दशमलव उसका फिक्स होता है, और अशांत में क्या होता है, वह आपका एक दशमलव के बाद वह बार बार क्या होते जाता है, कटते जाता है और पुनः पॉइंट दशमलव का मान आते जाता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे कि आप पाई का वैल्यू देखे होंगे तो पाई का वैल्यू 3.14 और 5 इस तरह करके कुछ ना कुछ आते रहता है। सुपर कंप्यूटर भी इसका सॉल्यूशन किया तो उसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। क्लास 9th में बताया है, इसमें किसमें, स्टैटिक में, कि एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, 50 बार तक भी सरल करके आपका दिया है, दशमलव का रूप दे करके 3 दशमलव के बाद 50 अंक तक सरल करके दिया है। और एक सुपर कंप्यूटर ने इसको बहुत लाखों बार भाग देकर देखा तो लाख अंक तक भी ये क्या नहीं हो रहा, कट नहीं रहा। तो नहीं कट रहा है तो यह इस तरह वाली संख्या सारी चीज़ क्या कहलाती है, वो शांत कहलाती है। समझ में आया ना? और शांत में क्या होता है सर, जैसे आपके पास 8/5 तो आपने क्या कह दिए 1.6 होगा, तो आपका तो फिक्स है ना कि सर ये कट जाएगा। जैसे 8 में आपने 5 से भाग दिए तो 5 का 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया, यहाँ पॉइंट दिए तो यहाँ कितना हो गया, अच्छा 5 30। ये एक फिक्स हो गया कि इसका जो भाग देते हैं 8/5 में ये 1.6 आएगा। ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है ना। तो इस तरह वाले जो फिक्स वाले होते हैं वो आपका शांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शांत। अब देखिए शांत और अशांत में क्या संबंध है और कैसे चलना, इस दोनों को समझिए। इन दोनों में देखिए क्या चलेगा, बहुत सुंदर अच्छे और बहुत अच्छे ढंग से सभी का इधर ध्यान रहना चाहिए जो समझ पाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जानबे करते हैं और हम क्या देखेंगे, ऐसा नहीं, ये गलत है। क्योंकि आप जो सीखे हैं ना, मतलब कुछ होता है ना कि खाली हम बनाने जानते हैं, लेकिन कोई पूछ लेता है ना तो हम बता नहीं पाते। तो जब नहीं बता पाते तो वो पढ़ाई आपका नहीं हुआ, तब वो आपका रट्टा मारा हुआ कि हम ये इस तरह का सवाल बनाने जानते हैं। इसी सवाल को किसी दूसरे शब्द में बोल देगा तो तुम कहोगे सर ये वाला हम नहीं जानते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से उत्पन्न हुआ। समझ में आया मेरा बात? जानते हैं बनाने के लिए, अगर हम दे देंगे दूसरा चीज़ बोल करके तो फिर कहोगे सरल नहीं होगा। हाँ, जब हम सरल करने लगेंगे कहो अच्छा ये वाला सरल था, ये वाला तो हम बना लेंगे, ऐसा हो जाता है। इसलिए जब भी सवाल बताया जाए आपको लगे कि हम जानते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन तो हो रहा है ना मेरा। बस गणित तो यही है, मैथमेटिक, हम जत्ता देर टिक मैथमेटिक। और ये टिक कब, जितना देर बनाओगे तब ये तक टिक कॉन्सेप्ट है। जिस दिन तुम इसको छोड़ दिया ये तुमको छोड़ देगा। ठीक है, चलिए। तो आप देखिए दशमलव प्रसार के रूप में हम लोग आगे की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे कि क्या है कि यदि कोई भिन्न है, ठीक है, यदि कोई भिन्न है और वह भिन्न किस रूप में है, इस रूप में P/Q के रूप में। P का जो मान हो वह कुछ भी हो सकता है, वो किस में, संख्या के मान में, संख्या के मान। अब संख्या के सर संख्या भी नहीं, अंक भी हो सकता है। ठीक है, अंक भी हो सकता है, याद रखिएगा। संख्या होता है, संख्या जो होते हैं अंक से मिलकर के बने होते हैं, चाहे अंक भी हो जाए या तो फिर संख्या हो जाए। कौन, भिन्न का ऊपर वाला भाग, अर्थात ये कौन है, अंश। कौन है भाई, अंश जो होना चाहिए वह संख्या भी हो सकता है या तो फिर अंक भी हो सकते हैं। समझ में आया? अंक क्या होता है सर, अंक हमारा फिक्स है। अंक कितने हैं, अंक 10 है। अंक कितने हैं, कौन कौन भाई, 0 से लेकर के 9 तक मेरा अंक हुआ। और संख्या सर, संख्या अनंत है। संख्या कितने हैं,
संख्या कैसे अनंत है सर? आप तो देखिए रहे हैं कि बहुत सारा डिजिट होता है, तो संख्याओं का मान इन्फिनिटिव अनंत है, लेकिन हमारा अंक जो वो फिक्स है, 0 से लेकर के 9 तक, ये आपका अंक कहलाता है। चाहे आपका ऊपर वाला मान अंक भी हो सकता है, यह संख्या भी हो सकता है। समझ में आया यहाँ तक? अब थोड़ा सा नीचे देखिए, नीचे का कुछ लागू है। लागू क्या है? रूल, कुछ रेगुलेशन है इसमें, और उसी के रेगुलेशन के अनुसार में इसमें शांत और अशांत को हम लोग पकड़ेंगे। कहते हैं ना कि भाई करंट को चेक करने के लिए एक टेस्टर की ज़रूरत होता है, इसी तरह शांत और अशांत को भी चेक करने के लिए हम लोग के पास टेस्टर है। जैसे सटाएंगे, अगर वो लाइट जल गया तो हम जान जाएंगे कि भाई ये शांत है, हाँ, और नहीं जला तो हम लोग जान जाएंगे क्या कर रहा है ये, अशांत कर रहा है ये। चलिए सर, इस चीज़ को पकड़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। कैसे सर? बारीकी से। हर रोज़ ये तरह का कमाल आप लोग के बीच उपस्थित नहीं रहेंगे, इसलिए एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आप लोग को ऐसा लगता होगा, अगर हम बता देते हैं ना, घर जाते हैं ना, बनाने में पूरा मज़ा आता होगा कि जब ये चीज़ जान ही गए हैं तो बनाने में क्या लगा है, आराम से सीख गए होंगे। जब सीख जाते हैं ना, बनाने में मज़ा आता है। जो चीज़ नहीं सीखते हैं ना, थोड़ा सा भी अगर आपको अनफील होता है, नहीं बनने लगता है, तो मन करता है किताब उताब समेट के चलो, चलते हैं भाई। तो ये अंश है, और नीचे वाला कौन है भाई? हर। और हर में डिसीजन है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? स्टेप के अनुसार ये बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि भाई इसका जो हर होना चाहिए, हर वह रूप जो होना चाहिए, वह हर का जो आवाज गुणनखंड होना चाहिए, हर का जो आवाज गुणनखंड होना चाहिए, वह खंड जो हो किस रूप में होना चाहिए? चाहे तो वह 2 पे पावर कुछ होना चाहिए। कुछ मतलब घात। क्या होना चाहिए? घात होना चाहिए। जब तक कि इस पर घात नहीं होगा तब कैसे आगे बढ़िएगा? देखिए कितना, मतलब एक स्पष्ट रूप में इन्होंने बताया है कि चाहे 2 पे पावर कुछ घात होना चाहिए, या ये अगर नहीं है, 2 पे पावर पे कुछ घात नहीं है, तब 5 पे पावर कुछ घात होना चाहिए। दो पर पावर अगर कुछ पावर नहीं है तो 5 पे पावर होना चाहिए कुछ। ठीक है? अगर ये दोनों है तो और अच्छा है, दोनों है तो और अच्छा है। कहने का मतलब हुआ कि 2 पे पावर यहां मान लिया जाए m है। क्या है? चलो भाई m है, और 5 पे पावर n है। या m और n क्यों लिया गया है? किसी घात रूपी के लिए, चाहे 2, 3, 5 इंफिनिटिव कुछ भी हो सकता है संख्या के मान में, m और n जो लिया गया है, ऐसे डरिएगा नहीं, ठीक है, कि ये m n फिर कौन सा आ गया, m n कौन सा आ गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये दोनों का घात रूप है। क्या ये घात रूप है, ये घात है, उसका पावर है, ये होना चाहिए, वो बोल रहा है। चाहे तो ये होना चाहिए, चाहे तो ये होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए। कौन सी? हर। किसी भी भिन्न का चाहे ये हो जाए, या ये हो जाए, या दोनों हो जाए, तभी अगर इस तक का डिसीजन रहे तो वह भिन्न क्या कहलाएगी? शांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अगर इनके अलावा और कुछ आ जाए, ये 2 वाला भी आ जाए, 5 वाला भी आ जाए, और इसके अलावा और कुछ आ जाए, तब वह भिन्न क्या कहलाएगी? वो शांत कहलाएगी। कब? जब इन 2 पे पावर m या 5 पे पावर n या 2 पे पावर m गुना 5 दी पावर n के अलावा और कोई आए, और कोई आए, तब वह भिन्न किस रूप में हो जाएगा? अशांत भिन्न कहलाएगी। क्या समझ में आया सर आपको?
समझ में आया ये बात? शांत और अशांत का कोई भी आपका दिक्कत है, शांत को कैसे पकड़ना है और अशांत को कैसे पकड़ना है, इन दोनों को मैं बता दिया। अगर मैं इस तरह से आप सीख रहे हैं या जान रहे हैं या जान ले रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं। अब मैं उदाहरण दे करके कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप समझ रहे हैं या समझ जाएंगे तब तो आगे चलेंगे। देखिए इस बात को समझ गए ना, चलते हैं। देखिए देखिए उदाहरण क्या है। जैसे हमको उदाहरण एग्जाम्पल रूप में दिया है कि 3/8 और दूसरा नंबर दिया है 12/20, तीसरा दिया है 17/65 और चौथा दिया है 20/120 और ये दिया है 6/6 या इसको कर दो 5/6, चलो हाँ 6, और छठा नंबर दिया गया है 10/6। इस तरह से पूछ लिया है और पूछ रहा है आप बताइए कि यह शांत है या अशांत है, शांत है अशांत, शांत है अशांत, शांत है अशांत है, ये आप बताइए। जब आपको बताने कहे तो कुछ नहीं, आपका वही थर्मामीटर कौन सा था वो चेक करने के लिए। इसका भाई क्या चेक करना है, देखिए थोड़ा सा चेक करिए, थोड़ा सा क्या चेक करना है। इसका हर में लगाते हैं थर्मामीटर, जैसे हर में थर्मामीटर सटाते हैं, इसका फैक्टर ज्ञात करते हैं तो 2 गुना 2 आता है। तो आपका क्या आ रहा है, 2 पे पावर 3 आ रहा है, अर्थात 2 पे कुछ घात आ रहा है, अर्थात खाली 2 पर घात आ रहा है। तो जब खाली 2 पे पावर 2 दी पावर m हो तो वह क्या कहलाती है आपका, तो शांत। तो ये क्या हो गया आपका, तो समझ में आ गया। फिर अब E2 सेट करते हैं। 12 वाला है, अगर कट रहा है तो पहले कटा लीजिए, कितना हुआ 6 और ये 10, ये 3 और ये कितना हो गया 5, तो 3 बटे कितना हो गया 5। तो क्या ये तो खंड हो गया ना नीचे वाला, तो 5 दी पावर 1 है, तो 2 दी पावर m था, अब 5 दी पावर n है। क्या आ रहा है 5 दी पावर n, n मतलब नंबर है, ये कुछ ना कुछ आ रहा है, अर्थात ये भी मेरा क्या था, तकलीफ है। इस तरह कहीं भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, ना होना है। देखिए क्या 17/5 65, हाँ ध्यान देना चाहिए। का एक बार गलती कर दिया था, अगला साल भी 17/5 65 कर दिया था। आप बाद में बोला ओ 17/5 65 नहीं होता सर, 17/5 85 हो जाता है। हम 65 कटा दिया, आप 5 लिख दिया शांत। बोले वाह क्या एकदम लाजवाब सरल करता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा, तो आपके पास क्या हुआ 17, और इसका फिर वही रूल नियम सटाना होगा। नियम जब सटाते हैं तो क्या हुआ 13/5, तो 13 और 5 65, तो क्या हो गया 5 गुना 13, ये आया ना। अब आपके पास 17 बटे 5 गुना क्या आया है 13, तो 5 तो है, 5 के अलावा और कुछ दूसरा आ गया, 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों आना चाहिए। और यहाँ क्या हो रहा है, एक है और एक दूसरे आ गया, तो दूसरे आ गया तो हम भी इसको दूसरे चीज़ कह देंगे। दूसरे क्या हो गया रे, हाँ ओ शांत। समझ में आ गया क्या। इसी तरह इसको पहचान लीजिएगा, इसको पहचान लीजिएगा, इसको भी पहचान लीजिए। बताइए तो ये क्या होगा, कैसे भाई 2 कट गया, ये 6, तो 1/6, ये शांत हो गया कि नहीं हो गया। देखा तुम लोग कितना समझ रहा है। अरे पगलू 1/2 × 3 हो गया, तो ये तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आना चाहिए, अर्थात ये क्या हो गया। आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे हैं नहीं। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है देखिए थोड़ा E2 को। इसका क्या होगा 5/2 × 3, अर्थात ये तो है लेकिन ये नहीं है, अर्थात ये क्या हो गया। कोई दिक्कत सर। E2 देखिए तो ये शांत है, 5 है और ये क्या हो गया
3, अर्थात 5/3 क्या हुआ? शांत। अच्छा, ये भी अशांत है, ये भी क्या हो गया? कोई दिक्कत? इस प्रकार से अपने शांत और अशांत संख्याओं को क्या भिन्न को पहचानने सीखे, पहचान पाए और अच्छे ढंग से बना लेते हैं। अब बात आता है शांत और अशांत को पढ़ने के बाद, यहाँ तक तो हम लोग छांट लिए। छांटना तो सबको आसान लगता है क्योंकि खाली सटाएं और हटाएं, नहीं। लेकिन अब बात आता है कि आप यहाँ तक तो बता दिए, अब दशमलव इसका कौन बताएगा कि इसका दशमलव कैसे निकालेंगे? बात मेरा समझिएगा, हम क्या कहते हैं कि अगर जिस भी भिन्न का मान क्या हुआ, आपने निकाल दिया कि ये शांत है, तो शांत वाले का क्या निकलता है? दशमलव प्रसार होती है, और अशांत वाला का दशमलव प्रसार नहीं होती। तो आप उसका नियम तो जान ही गए हैं। नियम क्या है? बहुत सुंदर नियम है, एक बार हम बताना चाहेंगे इस सबको मिटा देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए क्या है, आसान की बात यह है कि आपके पास मैंने क्या बताया, जो शांत होंगे, जो शांत भिन्न होंगे, जो शांत भिन्न होंगे, उसी का क्या होगा? दशमलव प्रसार होगा। प्रसार का अर्थ होता है विस्तृत करना। दशमलव का मतलब वो कहीं भिन्न जो लग गया उसमें एक निश्चित बिंदु होगी। देखिए, तो भाई इसका रूल क्या है कि यदि वह भिन्न P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, तो Q के अनुसार आपने पहचान पाए कि वह क्या था? शांत था। और ये रूल क्या था? चाहे 2 पे पावर कुछ आया होगा, या 5 पे पावर कुछ आया होगा, या 2 पे पावर कुछ गुना 5 पे पावर कुछ, ये तीनों आया होगा। चाहे तो ये है, चाहे तो ये है, या तो दोनों है। कोई दिक्कत? दशमलव प्रसार करने का नियम ये है कि अगर इन दोनों में यदि m जो है वह n से बड़ा है, m जो है वो n से क्या है? बड़ा है, तो दोनों का मान को हमको क्या करना होगा? बराबर करना होगा। अर्थात मेरा m जो है वो बराबर किसके बराबर करना होगा? n के बराबर करना होगा। हमको कब? दशमलव प्रसार करने के लिए जितना से गुना नीचे करेंगे उतना से गुना ऊपर करेंगे। सर हम नहीं समझे इस जगह, थोड़ा सा हमको थोड़ा अच्छा समझाइए ना सर। तो हम भी सर समझाने के लिए ही आए हैं, जब तक कि समझाएंगे नहीं तब तक कि छोड़ेंगे नहीं। देखिए सर, तो आपके पास 5/, यहाँ पर दे दिया 80। 5/, क्या दे दिया? 80। देखिए कितना मज़ा आ जाएगा, समझिएगा तो ना मज़ा आएगा। देखिए इसका आप क्या करेंगे? वही सटाएंगे 5/80। 80 तो आप इसका तोड़िए, क्या हो गया? ऐसे कटा भी सकते हैं, लेकिन दशमलव प्रसार करने के लिए आगे ले जाते हैं। तो 5/2 × 2 × 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे। कोई दिक्कत? अब आपके पास 5/2 × 5 × 1। ओके, अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे मेरा रूल लागू कर रहा है कि 2m है × 5n है। तो 2m है, इसका मतलब 2m है × यहाँ देखिए, गौर से देखिएगा तब मजा आएगा। 5/4 गुना 5 अर्थात m का वैल्यू कितना है? 4 है। m का वैल्यू कितना है? 4 है। और n का वैल्यू कितना है? कोई दिक्कत सर? और मैंने यहाँ पर लिखा है कि m को n करना होगा, अर्थात दोनों आपस में बराबर करना हो। तो बराबर कब होगा? जब इसके पास 1 है तो इसको और कितना देना होगा? 3 देना पड़ेगा ना, तब ना बराबर पड़ेगा। तो अर्थात हम 3 इसको दिए, तो किस पे? 5 पे पावर 3 दिए, और ऊपर भी 5 पे पावर क्या देना होगा? समझ रहे हैं मेरा बात? अब आप आगे की ओर अग्रसर कराते हैं इस जगह से उठा करके। जब मैं यहाँ पर ला देता हूँ तो आपके पास कितना हुआ? 5 × 5³ अपॉन 2⁴ × 5 और 3 और 1, तो 5 पे पावर 4। अब देखिए m और n बराबर हुआ। यही चीज़ ना हमने बताया कि m और n मेरा क्या होना चाहिए? सदैव बराबर होनी चाहिए। अब मैंने इस रूप में किया तो 5 याद देखिए 5 आप गुना 5 पे पावर 3, 5 है 25, अब 25 पंचे 700, 700 पंचे 625, अर्थात आपके पास कितना हो जाएगा? ये ना हो जाएगा 25 पंचे 700,
है ना, आ रहे हैं 5⁴, 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 4 हो गया। तो यहाँ 3 और 1 4 हो गया, ये हो गया। अब बटे 5 दूनी 10, और दोनों पे पावर समान रहे तो इस पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अब आप इसको सरल करते हैं तो कितना हुआ, 4 अंक के बाद पॉइंट, 4 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 और एक आगे चाहिएगा, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ। अब भाई इसका क्लियर हो गया। क्या सर दशमलव प्रसार सीखे? क्या अच्छा लगा? आपको समझ में आ रहा है ना? जो शांत होंगे उसी का दशमलव प्रसार होगा। ध्यान देने योग्य ये बात है। और इस तरह का खाली यही नहीं करना है, जब भी कभी आपका जिसको क्या कहते हैं मेंसुरेशन, क्या हुआ, ये कैसे आया, हाँ नहीं समझा ना, इधर आएगा ना। अच्छा हम समझ रहे हैं, तुम ना कि नहीं समझे तो समझना होगा, ऐसा बात नहीं कि दाब दीजिए, नहीं ऐसा नहीं। अब होता क्या है कि सरल जब भी करते हैं हम लोग तो राइट साइड से करते हैं। कैसे करते हैं? तो राइट साइड से। तो इधर से हमको चौथा स्थान आना है ना, तो इधर से चौथा स्थान हुआ तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ हुआ ना, तो 4 के बाद होगा। समझ में आया? आपने कि इधर से नहीं कर दीजिएगा। सर 0 कहाँ से आ गया? तो 0 इसलिए आ गया क्योंकि इसके पास 3 अंक था और हमको पुराने का रहा 4 अंक, तो इसलिए हमको 1 अंक और डालना पड़ता। अगर यहाँ पर देते तो आप 5 आ जाता, तो और एक 0 देकर तब पॉइंट देना पड़ता। समझ में आया? समझ में आया क्या? इस तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट होगा, जितने भी सवाल होंगे, आपको अच्छे ढंग से बनाना होगा। तो बच्चों, आप लोग को मेरा जैसा भी मैं जहाँ तक आप लोग के साथ में सपोर्ट कर पा रहा हूँ, आपका जो भी छात्र छात्राएं का मतलब आपका मैथ ख़त्म नहीं हो पाया है, तो मेरे इस एजुकेशनल चैनल पर आकर के मेरे लिंक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को ज़रूर दूसरे तक शेयर करें, जो कि वह छात्र छात्राएं ज़रूर पढ़ सके और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आ सके। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। ऐसे बता देते हैं। और कुछ बात मतलब हम लोग को लगा कि कुछ हम छूट रहे हैं, तो इस चैप्टर का जो मुख्य तथ्य है, जिसको हम कहते हैं वीवीआई क्वेश्चन, इस चैप्टर का जो वीवीआई क्वेश्चन है, मैं उस बात को बता देता हूँ कि वीवीआई क्वेश्चन है मेरा 1 नंबर का टोटल बना लेना है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर में क्या कहा है? संख्याओं का शांत पहचानिए, शांत और अशांत को पहचानिए, ये कह रहा है। तो शांत और शांत पहचानने के लिए आपको नियम बता दिए। और दूसरा नंबर में कह रहा है कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार कर लीजिए। तो क्या दोनों नहीं बन जाएगा? इसका दोनों वीवीआई अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न, इसमें मात्र 4 नंबर है और 1 नंबर है और 2 नंबर है। 4 4 2 और 1, लेकिन बनाना आपको सब होगा, बना लीजिएगा। इसमें हम मतलब बता दिए कि सब पूछता है ऐसे। ठीक है, बना लीजिएगा सभी। इसका टोटल बना लीजिए, इसमें मात्र सवाल कट हुआ है, 10टा है, 10टा बना लिया, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।